सबसे पहले खबर बिलासपुर से है, जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का खुला चैलेंज देखने को मिला है। बागेश्वर धाम पर पहली बार शंकराचार्य ने कहा और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि जोशी मठ की धंसती जमीन रोक कर दिखाएं, तभी चमत्कार को मान्यता दूंगा। वाहवाही और चमत्कारी बनने वालों को मैं मान्यता नहीं देता। तो बिलासपुर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बयान सामने आया है, खुला चैलेंज दिया है। जोशी मठ के संदर्भ में हमने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने प्रश्न कुंडली बना करके कहा कि ऐसा करने से हो जाएगा। तो ये उपाय होता है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर अगर वहाँ कोई भविष्य कहा जा रहा है तो वो शास्त्र की कसौटी पर है, उसको हम मान्यता देते हैं। हमारा ये कहना है कि जो भी धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाए, अभी हमने भाषण में भी यही कहा है कि जो भी धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाए वो शास्त्र की कसौटी पर कसा हुआ होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, लगातार आप भी इस खबर का विश्लेषण कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, कई जगह से सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अब शंकराचार्य का इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना और एक खुला चैलेंज देना, क्या लगता है किस मोड़ पर या फिर किस दिशा में ये मामला जाता नजर आएगा? देखिए, अब ये एक ऐसी बहस की तरफ जा रहा है जिसमें तर्क और आधार घटते चले जा रहे हैं और संत समाज का ही अपना बिखराव और अलग अलग धारणाएं जो हैं वो केंद्र पे सतह पर उभर कर सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि संत समाज को भी अपना एक आचार संहिता तय करनी चाहिए कि इस विषय पर क्या सभी को बोलना है, नहीं तो ये विषय जो है ये और उलझन और परेशानी पैदा करता है। और शास्त्र सम्मत अपनी बात कहें संत समाज, तो ये एक ऐसा विषय है जो बहुत स्पष्टता के साथ सामने नहीं आता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसे संत नहीं हैं कि जो शास्त्रों या वेद और उपनिषद की बात करते हैं। शंकराचार्य जिस परंपरा का निर्वाह करते हैं वो वेद और उपनिषद की परंपरा है। दोनों की धाराएं अलग अलग हैं। एक सिद्धिधारी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिद्धियों के साथ दावा करते हैं कि वो व्यक्तियों की पीड़ा को समझते हैं और उस पीड़ा को दूर करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। और शंकराचार्य जो है वो शास्त्र सम्मत विषयों के साथ अपना विचार अपने अनुयायियों के सामने और देश के सामने रखते हैं। लेकिन अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये कहें कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी दूसरे के मन की बात पढ़कर बताएं तो मैं उनको शंकराचार्य मानूंगा। और शंकराचार्य ये कहें कि वो जोशी मठ की धंसती हुई जमीन को अगर रोक कर दिखा दें तो वो संत माने जाएंगे। तो ये बहस है और एक ऐसी बहस है जिसका कोई तार्किक उत्तर या किसी का कोई भी लॉजिकल कोई चीज किसी के पास नहीं है। तो मुझे लगता है इस पर अब रोक लगनी चाहिए और खुद संत समाज की तरफ से जो नीति निर्धारक तत्व करने वाले वरिष्ठ और प्रमुख संत हैं, शंकराचार्यों की जो चारों पीठ के प्रमुख हैं, उन सबको बैठकर आपस में तय करना चाहिए कि इस विषय पर अब कितना और क्या बोला जाना चाहिए, नहीं तो ये विषय बहुत अप्रिय बहसों की तरफ ही अब जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल शरद जी, बहस बढ़ती जाएगी और कह सकते हैं कि समाज पर भी इसका एक विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये खुला चैलेंज दिया। बागेश्वर धाम पर पहली बार शंकराचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी और खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि जोशी मठ की धंसती जमीन रोक कर दिखाएं, तभी चमत्कार को मान्यता दूंगा।